हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो भर्ती है वो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसका मुख्यालय पुलिस लाइन कैंपस टिकरापारा रायपुर में है। भर्ती कुल 80 पदों पर निकाली गई है, जिसमें 6 पद नाम हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला परिचायक, विसरा कटर और बोन कटर। तो पदों की गिनती कुछ इस प्रकार है। प्रयोगशाला तकनीशियन का जो वेतन लेवल 7 है, पद संख्या 8 है। प्रयोगशाला सहायक के लिए वेतन लेवल 5 है, टोटल 11 पदों के लिए। सहायक ग्रेड के लिए 22 पद हैं और प्रयोगशाला परिचायक के लिए 25 पद हैं। वहीं बात करें विसरा कटर की तो 11 पद हैं और बोन कटर के 3 पद हैं। इसका अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है और कैसे आवेदन करना है, एग्ज़ाम कौन लेगा, ये सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फिर डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की जो ऑफिशियल साइट है उसमें इसके 3 पदों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक के और सहायक ग्रेड 3 के लिए नोटिफिकेशन या डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करें प्रयोगशाला परिचायक की, कुछ 25 पद हैं, जिसका बेसिक है 18,000। विसरा कटर के लिए 11 पद हैं, जिसमें बेसिक है 15,600। बोन कटर के 3 पद हैं, इनका बेसिक है 15,600। रिक्त पदों का विवरण दिया गया है कि प्रयोगशाला परिचायक का जो कुल 25 पद हैं उसमें 11 अनारक्षित के, 3 अनुसूचित जाति के, 7 अनुसूचित जनजाति के और 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के। इसमें भी मुक्त और महिला के लिए अलग से पद और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पदों का विवरण दिया गया है। वही बात करें विसरा कटर की तो विसरा कटर के 11 पदों में से 5 अनारक्षित के हैं, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल एक ही पद हैं। बोन कटर के पदों की बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के एक एक पद हैं। अनुसूचित जाति के एक भी पद नहीं है। वहीं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो प्रयोगशाला परिचायक के लिए 10वीं होना अनिवार्य है, 10वीं विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। बात करें शैक्षणिक अर्हता की तो प्रयोगशाला परिचायक के लिए 10th क्लास विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। विसरा कटर और बोन कटर के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। वही बात आयु सीमा की करें तो इसकी आयु सीमा 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष और जो कैटेगरी है उनके लिए कैटेगरी वाइज अलग से आयु सीमा में छूट दी जाती है। कुल मिला के 45 वर्ष से अधिक का छूट नहीं दिया जाएगा। वही बात करें कि नियम एवं शर्तें क्या हैं तो यह जो भर्ती है वह छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के द्वारा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती व्यापम के द्वारा नहीं ली जाएगी। तो व्यापम यह एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने वाला है, ये विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा एग्ज़ाम ली जाएगी। फिर उसके बाद जिसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन और उसके बाद लिस्ट जारी किया जाएगा। तो नियम शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। विज्ञापित पदों के लिए ये जो पद निकली है उसके लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है, पद का जो है इस पद में दृष्टिबाधित दिव्यांग आवेदन नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल नियम होते हैं, जो शर्तें होते हैं कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, कम उम्र में 18 से कम में अगर विवाह हुआ है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। इस तरह की सभी इसमें नियम दिए गए हैं। वहीं ये 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रखी जाएगी, जैसे सभी एग्ज़ाम में होता है।
बाकी शर्तें जो दूसरे एग्ज़ाम में है वही सेम टू सेम है। वही बात करें कि महत्वपूर्ण तिथि की, महत्वपूर्ण टिप के, तो पदों की संख्या परिवर्तनीय, जैसे हर वैकेंसी में लिखा जाता है। पद कम ज़्यादा हो सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। परीक्षा जो होगी वो रायपुर में होगी। चांसेस ज़्यादा हैं कि रायपुर में ही हो, क्योंकि इसका जो मेन ऑफिस है वो टिकरापारा के पास ही है। तो परीक्षा रायपुर में ही होने की चांसेस हैं। बात करें आवेदन कहाँ पे करना है, तो आवेदन इसके लिए जो पदों के लिए आवेदन है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए किसी स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका जो आवेदन है, जो इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। जो इसका मेन साइट है fsl.cg.nic.in, उसी में कुछ दिनों के बाद परीक्षा की जो फुल नोटिफिकेशन है, अप्लाई करने की तिथि और एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि, सभी नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप इसकी तिथि के लिए नियमित रूप से fsl.cg.nic.in का अवलोकन करते रहें, चेक करते रहें, और अभी न्यूज़ में पता भी चल जाएगा। वही बात करें सिलेबस की, तो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, जिसका मुख्यालय पुजारी पार्क पुलिस लाइन कैंपस टिकरापारा में है, इसका पाठ्यक्रम सिलेबस विसरा कटर और बोन कटर का जो सिलेबस है, ये 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के रहेगा। विसरा कटर और बोन कटर में सामान्य अध्ययन बस रहेगा, जिसमें इंडिया का पूरा जीएस, छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान, मतलब भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, सब छत्तीसगढ़ का पूरा, और भारत और छत्तीसगढ़ का करेंट। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। बात करें प्रयोगशाला परिचायक की, तो प्रयोगशाला परिचायक भी 100 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ये 10th बेस पे है, तो इसका सिलेबस पूरा साइंस रहेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो पूरा साइंस रहेगा, जिसमें रसायन या केमिस्ट्री 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स भौतिकी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और बायोलॉजी 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। वही डिटेल सिलेबस की बात करें, तो जो 10th बेस तक जो साइंस है उतना ही रहेगा, ज़्यादा इसका लेवल उतना नहीं आने के चांसेस हैं। रसायन के सिलेबस में रसायन अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, धातु, धातु कर्म, अधातुएं, कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक यौगिक, ऊर्जा के स्रोत। वही फिजिक्स जो 20 नंबर के आने हैं, उसका सिलेबस छोटा है। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत एवं और उसके प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। बात करें बायोलॉजी की, बायो की, तो 40 क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस है जंतु पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन एवं वृद्धि, आनुवांशिक एवं विकास, हमारा पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण भी है, प्रदूषण स्रोत एवं प्रमुख प्रदूषक, प्रदूषण के प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण समस्याएं, अच्छे पर्यावरण निर्माण हेतु प्रयास। तो इस प्रकार इसका डिटेल सिलेबस जारी कर दिया गया है। 3 पदों के लिए ही डिटेल सिलेबस जारी किया गया है, और बाकी बचे जो 3 पद हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और सहायक ग्रेड 3, इसके सिलेबस जारी नहीं किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो अभी हाल ही में 2024 में इसी विभाग के लिए व्यापम द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी
ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते थे जो साइंस बैकग्राउंड से हो। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी जब फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसका क्या मांगेगा वो पता चल जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए जनरली जो मांगता है कि एक साल का कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हो सकता है तो आपको टाइपिंग पास प्रमाण पत्र भी मांग ले, क्योंकि टाइपिंग के एग्ज़ाम अभी निरंतर हो रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ शैक्षणिक अर्हताएँ हो सकती है। तो आने वाले दिनों में प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और सहायक ग्रेड 3 की भी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएंगे। बात करें सहायक ग्रेड 3 का, तो जो व्यापम जो एग्ज़ाम लेता है, व्यापम का जो सिलेबस है उसी तरह सहायक ग्रेड 3 की भी सिलेबस रहने की गुंजाइश है। और बचा बाकी शेष आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके बीच फिर से लेके आ जाऊंगा। तो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का जो साइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे ये फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये विभागीय परीक्षा यानी कि ये विभाग खुद ही लेगा। इसमें प्रश्नों का स्तर अच्छा रहने की गुंजाइश है, क्योंकि प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, प्योर साइंस आता है, तो उसके लेवल अच्छे होते हैं। और रही बात इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की, तो प्रयोगशाला तकनीशियन में अगर बीएससी मांगता है तो इंजीनियरिंग वालों को वो अपात्र घोषित कर देता है। अभी हाल ही के एक विभाग में जो प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती जारी की गई थी, उसमें इंजीनियरिंग वाले बहुत लोगों ने एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसको अपात्र कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी जा रही है। यह जो नोटिफिकेशन है मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।